नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कुछ ऐसे केसेस जिसने जम्मू कश्मीर की हालात में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ला दिया है और जिसकी आहट जम्मू कश्मीर बार बार महसूस करता हुआ नजर आ रहा है। एक किडनैपिंग, 5 आतंकियों की रिहाई और कैसे रूबिया सईद के मामले ने 1999 से यानी कि 1989 में दिल्ली से लंदन तक को हिला दिया और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक भूकंप आ गया। बहुचर्चित रूबिया सईद अपहरण कांड की अगर बात करें, जिसको लेकर जिसकी धमक, जिसकी आहट जम्मू कश्मीर आज भी महसूस कर रहे हैं और जिसमें रूबिया सईद जिसका अपहरण किया गया था और हम सब भली भांति वाकिफ हैं कि वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की अ, बेटी थी, महबूब मुफ्ती की बहन थी और 1999 1989 में उनका अपहरण हुआ क्या था और उस वक़्त जम्मू कश्मीर में हालात खराब होते नज़र आए थे और कैसे एक किडनैपिंग ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूकंप ला दिया था। और आपको बताते चलें कि अ, 1989 में कश्मीर में जब उथल-पुथल चल रहा था और उस बीच एक ऐसी घटना जिसने जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति, सुरक्षा ढांचे और कश्मीर की सियासत और भौगोलिक और सामाजिक की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। उस वक़्त मुफ्ती मोहम्मद सईद तत्कालीन होम मिनिस्टर थे और प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद जो एक एमबीबीएस इंटर्न थी, लल देद मैटरनिटी हॉस्पिटल में काम कर रही थी और 23 वर्षीय अ, रूबिया सईद जब अस्पताल से घर की तरफ मेट्रो रोड में जा रही थी, तब आतंकियों ने उन्हें मिनी बस से उतारकर उनकी किडनैपिंग कर ली और उसको लेकर एक पूरा बवाल जम्मू कश्मीर में खड़ा हुआ। ये एक महज एक अपहरण नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी कश्मीर में और भारतवर्ष में उथल-पुथल मचाने की और आतंकी अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल क्लियर थे, स्पष्ट थे और एक सोची समझी साजिश के तहत रूबिया सईद जो उस वक़्त के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, उनका अपहरण किया जाता है। उस वक़्त भारतवर्ष के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे जो उन दिनों लंदन में थे और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की अगर बात करें, उस वक़्त चरम की तरफ बढ़ता जा रहा था। कश्मीरी पंडित पलायन की तरफ जा रहे थे और जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद का साया बढ़ता हुआ जा रहा था और यही कारण था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक बड़ा टारगेट, एक बड़ा इम्पैक्ट पैदा करना चाह रहा था और इस दिशा में रूबिया सईद का अपहरण एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जम्मू कश्मीर की सियासत में हुआ और रूबिया सईद के अगवा के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर 5 आतंकियों की रिहाई की बात की गई थी और उसमें जो आतंकी शामिल थे हमीद शेख, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवाल, जावेद जरगर और अल्ताफ अहमद शामिल थे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हालांकि इन आतंकियों के छोड़ने के फेवर में नहीं थे और करीब 5 दिनों तक नेगोशिएशन चलती रही और 13 दिसंबर 1989 को केंद्र सरकार को बात माननी पड़ी और 5 आतंकियों की, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के 5 खुगार आतंकियों की रिहाई करनी पड़ी और उसके एवज में रूबिया सईद को रिहा कर दिया गया और इसके बाद से 1990 में इस मामले की जांच सीबीआई के जांच सौंपी गई और अपहरण केस का जो मुख्य आरोपी था यासीन मलिक था, जिसकी पहचान रूबिया सईद ने खुद की और इस वक्त यासीन मलिक जेल में है और कल शफाद अहमद शंगलू की अगर बात करें जो डाउनटाउन का रहने वाला है, ये माना जा रहा था कि यासीन मलिक का करीबी है, उसको कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया लेकिन कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी निरस्त कर दी और उसे छोड़ दिया गया। लेकिन आपको बताते चले कि रूबिया सईद की जो अपहरण था भारतवर्ष के इतिहास में एक
माइलस्टोन केस था और एक टर्निंग पॉइंट जम्मू कश्मीर का था, क्योंकि आपको ये बताते चले कि 1989 में आईसी 814 यानी कि कंधार की जो हाईजैकिंग हुई है, उसमें भी आतंकियों ने, जो किडनैपर्स थे जिन्होंने फ्लाइट को हाईजैक किया था, उनकी तरफ से भी डिमांड से आतंकियों को छोड़ने की। और ऐसे में जो होस्टेजेस के परिवार एयरप्लेन में थे, उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई थी कि अगर रूबिया शहीद की रिहाई के बदले में 5 आतंकियों को छोड़ा जा सकता है 1989 में, तो 1999 में जो कंधार हाईजैकिंग आईसी 814 की हुई थी, तो उसमें भी क्यों नहीं छोड़ा जा सकता था। और उसको लेकर ये एक बेस बना था तब उनकी रिहाई के लिए, लेकिन सरकार ने उस वक्त आईसी 814 की हाईजैकिंग के बदले में आतंकियों की रिहाई नहीं की थी। एक टफ स्टैंड सरकार ने लिया था और यह बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि एक तरफ अगर भारत के गृह मंत्री की पुत्री की अगर किडनैपिंग होती है, तो उसके एवज में 5 आतंकी छोड़े जाते हैं, तो क्या कारण है कि आईसी 814 कंधार के उस पूरे प्लेन के यात्रियों के छुड़ाने के एवज में आतंकियों को क्यों नहीं छोड़ा गया। और ये एक बड़ी डिबेट पूरे भारतवर्ष में छिड़ी गई थी। हालांकि इस वक्त भी रूबिया शहीद हत्या का जो किडनैपिंग थी, अभी भी सुर्खियों में है। कल शफात अहमद शुंगलू को छोड़ा गया था और सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि वो भगोड़ा है, 10 लाख का इनाम उस पर रखा गया था। लेकिन अगर शफात शुंगलू की अगर बात करें, ऑनलाइन प्रोफाइल उनका रहता है, ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में वो बड़े एक्टिव हैं। लेकिन सबके बीच रूबिया शहीद किडनैपिंग भारतवर्ष जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्नों में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कश्मीर की सियासत में बिल्कुल नजर आ रहा है, जिसकी दमक आज भी जम्मू कश्मीर और भारतवर्ष में महसूस की जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।